डीआरडीओ में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका, 37,000 तक मिलेगा मासिक स्टाइपेंड। डीआरडीओ ने 2026 के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को रक्षा तकनीक से जुड़े रिसर्च प्रोडक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को मासिक फेलोशिप और अन्य सुविधाएं मिलेगी। 20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। 5 दिनों के सेशन का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कई विधेयक लाए जाएंगे और विपक्ष कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने की घोषणा। मुकाबला हुआ दिलचस्प। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा सियासी मोड़ आया। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद मुकाबला दिलचस्प हो चुका है और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। सामाजिक आर्थिक न्याय हमारा संकल्प आरजेडी के स्थापना दिवस पर रोहिणी आचार्य का पोस्ट बताया लालूवाद का असली मतलब। राजद के स्थापना दिवस पर रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर लालूवाद की विचारधारा को सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों से जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं से लालू प्रसाद यादव के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। पटना एम्स को जल्द मिलेगी 24 एकड़ जमीन, 200 नए बेड और बर्न मरीजों के लिए स्किन स्टोरेज की होगी सुविधा। सम्राट चौधरी का ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना एम्स का निरीक्षण कर 24 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने, 200 नए बेड बढ़ाने, बर्न मरीजों के लिए स्किन स्टोरेज विकसित करने और एम्स नाथुपुर 4 लेन सड़क जल्द पूरी कराने का भरोसा दिया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद रहे, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। पटना समेत बिहार के 30 से अधिक शहरों में बनेगा आधुनिक बस डिपो, यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। बिहार सरकार पटना समेत 30 से अधिक शहरों में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक बस डिपो और मल्टी मॉडल बस टर्मिनल विकसित करेगी। इन डिपो में शॉपिंग मॉल, होटल, कैफेटेरिया, एसी वेटिंग रूम और अन्य विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिहार में इको टूरिज्म को मिलेगा नया स्वरूप। ये 70 टूरिस्ट प्लेस बनेंगे पर्यटक की पहली पसंद। बिहार सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक नए पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है। अगले 5 सालों में राज्य में इको टूरिज्म स्थलों की संख्या बढ़कर 60 से 70 होने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षीय गूगल बॉय अवयुक्त सिंह ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 मिनट 46 सेकंड में रचा इतिहास। नोएडा के 5 वर्षीय अवयुक्त सिंह ने महज 1 मिनट 46 सेकंड के अंदर डायनासोरों की पहचान और उनके वैज्ञानिक नाम बताकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये अवयुक्त सिंह का 6ठा विश्व रिकॉर्ड है। नहीं रही पद्म विभूषण, तीजन बाई पंडवानी की महान आवाज हमेशा के लिए हो गई खामोश। पद्म विभूषण से सम्मानित और विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद रायपुर एम्स में निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय लोक कला जगत में शोक की लहर है। बिहार के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। 20 जुलाई तक कर ले वेतन सत्यापन, नहीं तो रुक सकती है सैलरी। बिहार के विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राजभवन ने अहम निर्देश जारी किए। तय समय सीमा तक वेतन सत्यापन नहीं कराने वालों की सैलरी प्रभावित हो सकती है। 15 राज्यों में 10 घंटे के अंदर आंधी तूफान, बारिश की चेतावनी, 60 की रफ्तार से चलेगी हवा। मॉनसून के बीच मौसम विभाग ने 15 राज्यों में अगले 10 घंटे के अंदर आंधी तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इन राज्यों में भीषण आंधी तूफान के कारण लोगों को एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई। आईएमडी ने दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक चेतावनी जारी की है। सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। 2 सिपाही और गैंग के अन्य सदस्य हुए गिरफ्तार। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के पेपर लीक और नकल मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने फरार चालक सिपाही जन्मेजय तिवारी को भोजपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश करेंगे एआई रोड मैप। नई औद्योगिक नीतियों के ड्राफ्ट भी जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की प्रस्तावित ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026 और स्टेट एआई मिशन का फ्रेमवर्क भी साझा करेंगे। प्रस्तावित पॉलिसी को 2026 से 2031 तक लागू किया जाना है।
यूपी में माफिया राज खत्म, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपना एक माफिया डॉन या बाहुबली होता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने न केवल जिलों से बल्कि गांवों से भी इस अराजकता को खत्म करने का काम किया।